Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So guys, in the previous video we have covered the topic of training and development. जिसमें हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग होती क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या होता है. देन हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है. राइट. तो उस वीडियो से हमें ये तो क्लियर हो गया कि ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है. बिना ट्रेनिंग के कोई भी एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता. और हम एक ऐसे सिनेरियो में, एक ऐसे एक ऐसे इरा में रह रहे हैं जहाँ पे हर दिन चेंजेस हो रहे हैं. तो बिना ट्रेनिंग के तो एक एम्प्लॉय बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर सकता. ठीक है. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे उसको ट्रेनिंग दी, क्या मेथड्स है हमारे पास उसको ट्रेनिंग देने के. तो इन दिस वीडियो विल कवर द टॉपिक ऑफ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्ट. देखो, देर आर बेसिकली टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. कंपनी दो तरीके से ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉयज़ को. वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. अब देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा. ऑन द जॉब दैट मीन्स आप उस टाइम पे जॉब परफॉर्म कर रहे हो, यू आर एट योर जॉब. आप जॉब कर रहे हो मतलब आप काम कर रहे हो, मतलब आप काम करते करते सीख रहे हो. ठीक है. तो जब हम जॉब करते करते सीखते हैं उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. वेयर इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय को आपने कहीं एक्चुअल वर्क लोकेशन से दूर भेज दिया, अलग भेज दिया, और वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय को सिखा रहे हो, और जब वो सीख जाता है तो आप उसको उसको एक्चुअल काम पे लगा रहे हो. तो दो तरीके की हमने मेथड्स है कि ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब. ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, एक ऐसी ट्रेनिंग, एक ऐसी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे आप क्या करते हो, ट्रेनिंग देते हो अपने एम्प्लॉय को एट द वर्क प्लेस. काम जहाँ पे वो काम करने वाला है, जहाँ वो काम कर रहा है, उसी जगह पे उसको ट्रेनिंग देते हो, और वो अपनी एक्चुअल जॉब को परफॉर्म भी कर रहा है. तो वाइल डूइंग द एक्चुअल जॉब, साथ साथ सीखना इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. और when the employees are given training outside the actual work location, such type of training is termed as off the job. जहाँ पे अभी वो अपनी एक्चुअल जॉब परफॉर्म नहीं कर रहा है, जॉब से हट के. ठीक है. चाहे वो जॉब लोकेशन पे ही है लेकिन जॉब परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जॉब से हट के आइदर इन जॉब प्रोमाइसेस और इन सम अदर इंस्टीट्यूट, बट उस टाइम पे वो जॉब परफॉर्म नहीं कर रहा. ठीक है. तो अब इसमें हम देखेंगे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम किस किस तरीके से दे सकते हैं, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हम किस किस तरीके से दे सकते हैं, या इनके क्या क्या आगे अदर फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं. तो फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम पढ़ेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन. एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अदर फर्दर टाइप्स होते हैं क्लासरूम लेक्चर्स, केस स्टडी, वर्चुअल ट्रेनिंग एंड कंप्यूटर मॉडलिंग. सो इसको अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं. देखो, फर्स्ट है हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. इसमें क्या होता है, अंडर दिस प्रोग्राम द ट्रेनिंग इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर. यहाँ क्या होता है, एक मास्टर वर्कर होता है, एक मतलब ट्रेन्ड पर्सन होता है. ठीक है. जिसको पूरी नॉलेज है, जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो आपको स्किल्स देगा, उसके साथ आपको काम करना है. ठीक है. वो आपको स्किल्स देगा. एग्जाम्पल लो इसका, जब हम कभी घर में एसी रिपेयर के लिए बुलाते हैं या कभी कुछ सर्विसिंग के लिए बुलाते हैं, तो उस पर्सन के साथ जर्नली क्या होता है कि एक पर्सन जो आया उसके साथ एक उसका मतलब साथ में कोई असिस्टेंट जैसा आया होता है. ठीक है. एक बड़े से अंकल होंगे और उसके साथ में एक छोटा उसका कोई असिस्टेंट होगा. तो वो असिस्टेंट क्या है, वो हेल्प कर रहा होता है अपने बॉस की, जो उसके साथ आया हुआ है इसी की सर्विस करने के लिए. ठीक है. उसको वो देखता है, वो सीखता है, वो उसके साथ साथ छोटा मोटा उसकी हेल्प भी कराता है और काम भी करता है, और वो उस टाइम पे सीख रहा है. तो वो क्या है, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही है उसकी, जहाँ पे वो उस पर्सन के साथ आके देख रहा है, स्किल्स ले रहा है, और देख रहा है कि कैसे परफॉर्म कर रहा है काम को. ठीक है. वो छोटा मोटा काम कर भी रहा है, जो उसके लेवल का है वो उससे करवा भी रहा है उसका मास्टर ट्रेनर. तो दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जहाँ पे एक ट्रेनी गाइडेंस ले रहा होता है मास्टर वर्कर से, उसे सीख रहा होता है, उसके स्किल्स ले रहा होता है. तो बेसिकली इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स और इस तरीके की जो जॉब्स होती हैं, ये इस तरीके से ही एक पर्सन सीखता है और परफेक्ट बनता है उसमें. और जब उसको अच्छी तरीके से आ जाता है, तो अब वो क्या हो गया, अब वो इतना कैपेबल हो गया कि वो अकेले जाके भी एसी की सर्विसेज अच्छे से कर सकता है. तो दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है. जहाँ पे वो गया, उसने साथ में सीखा, जॉब करते करते ही वो सीख रहा था. तो दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. सेकेंड इज योर कोचिंग. कोचिंग क्या होता है, देखो, सॉरी, कोचिंग क्या होता है, कोचिंग में हम क्या करते हैं, एक पर्सन जो होता है वो अपना मतलब जो भी उसका कोचिंग में एक कोच होता है. ठीक है. एक ट्रेनर का जो हेड होगा उसको हम कोच बोल रहे हैं, कोच होगा या उसको काउंसलर बोलो. वो क्या करेगा, वो आपको आपका गोल बता देगा कि दिस इज योर गोल. ठीक है. ये आपका गोल है,
आप क्या हो, ट्रेनी हो, ठीक है। आपको वो एक गोल बता देगा कि ये आपका गोल है, ये आपको अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, ठीक है, वो भी बताएगा, तरीके भी बताएगा, सजेशंस भी देगा, सब कुछ आपको गाइड करेगा। दैट मीन्स आप म्यूचुअली उसके साथ मिलके आपका गोल डिसाइड कर रहे हो, उस गोल को अचीव कैसे करना है उसके लिए वेज देख रहे हो, वो आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको आइडियाज बता रहा है। सपोज आपको बोला कि आपको इस महीने में 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, दिस इज योर गोल, जो आपकी म्यूचुअली आपने और आपके जो कोच ने डिसाइड कर लिया कि इस महीने आपसे इतना काम करवाना है। अब वो आपको सिखाएगा कि कैसे आप इतना प्रोडक्शन कर सकते हो, आपको आपको क्या-क्या प्लानिंग करनी होगी इसके लिए, आपको किस तरीके से सुबह स्टार्ट करना होगा, क्या-क्या मेथड्स आपको यूज़ करने होंगे, क्या मशीन्स, एवरीथिंग ही और शी विल टीच यू, ठीक है? जब वो आपको गाइड कर रहा है, आपको बता भी रहा है, और लास्ट में वो क्या करेगा कि आपको चेक करेगा कि जो जैसा सोचा था उस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ, उस तरीके से हो रहा है, दैट मीन्स वो कंट्रोलिंग भी करेगा। नहीं होगा तो वो आपको वापस इंस्ट्रक्ट करेगा, वापस गाइड करेगा, द प्रोसेस विल गो ऑन। सो दिस इज कोचिंग में क्या होता है, एक मास्टर, एक ट्रेन, एक कोच होता है आपका, ठीक है, एक काउंसलर जिसको आप बोल सकते हो, वो आपको गाइड करता है, वो आपका गोल डिसाइड करवाता है, वो आपको वेज बताता है, वो आपको रिव्यू करता है टाइम टू टाइम, अगर कुछ चेंजेस चाहिए कंट्रोलिंग भी करता है, और आपको उस काम में परफेक्ट बनाता है। तो दिस इज कोचिंग, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आप काम भी तो कर रहे हो ना साथ साथ, है ना, आपका गोल दिया है, आप उस गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर भी रहे हो, और गोल अचीव में भी हो भी जाता है आपका, क्योंकि इतनी सुपर विजन और गाइडेंस के साथ आप काम करते हो। तो दिस इज कोचिंग। थर्ड इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, जैसे अगर सपोज हम एमबीए करते हैं या सीएस करते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो उसमें 6 महीने की, 2 महीने की, 1 महीने की ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है कि अभी आप थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ही रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ एमबीए कर रहे हो, है ना, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ही रहे हो, बट आपको 1 महीने के लिए या जितना भी उस कोर्स में पीरियड होता है उसके लिए आपको कंपनी में भेजा जाता है, ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सको, ठीक है। तो उस टाइम पे आप कंपनीज में जाते हो, आपसे काम करवाया जाता है, आपको बताया जाता है कि किस-किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र दिया जाता है, ठीक है? तो दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग जो जो हम लोग लेते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है? उसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से और जो बिज़नेस फर्म्स होती हैं वो आपस में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एक्सपोज़र एक कैंडिडेट को देती हैं, ठीक है? तो ये इसमें बेसिकली आपको स्टाइपेंड भी मिलता है कि आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन आपको कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है कि ठीक है, आपने काम किया है, आपसे चाहे काम बहुत सारा कराया जाएगा, बट आपको उस टाइम पे पे किया जाएगा एज़ अ स्टाइपेंड, कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ पे होगा। तो लास्ट इज़ योर जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होती है? जॉब रोटेशन मीन्स एक इस टाइप की ट्रेनिंग जहाँ पे एक ट्रेनी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा दिया जाता है, ठीक है। अब आप काम तो कर रहे हो, आप अभी सपोज एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, अब आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया ताकि आप वहाँ की भी नॉलेज लो, वहाँ पे भी देखो उस तरीके का, वहाँ पे क्या काम किया जाता है, वहाँ पे किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसमें इस टाइप की ट्रेनिंग से क्या होता है, हमें हमें ब्रॉडर कंसेप्ट क्लियर होता है कंपनी का, हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो हमारा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एक लेवल में तो हम काम कर ही रहे थे, एक डिपार्टमेंट में तो हम काम ही कर रहे थे। अब हमें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, तो जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा या मेरा जो वहाँ की उस कंपनी को लेके जो मेरा एक्सपोज़र होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अभी होल फंक्शंस के बारे में पता चल रहा है। हमें पता चल रहा है कि एक ऑर्गनाइज़ेशन किस तरीके से ओवरऑल काम कर रहा है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, हम एक जगह एक एम्प्लॉयी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है, एक दूसरी जगह मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है, ताकि वो एक्सपोज़र ले सके, ताकि वो दूसरे काम को भी अच्छे तरीके से सीख सके, ताकि उसको दूसरी चीज़ों की भी नॉलेज आ सके, वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ भी इंटरैक्ट कर सके, ठीक है? इससे क्या होता है, प्रमोशंस के टाइम पे या फिर जिस टाइम पे रिप्लेसमेंट्स की जाती हैं, उस टाइम पे आपका जो स्कोप होता है वो भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको ओवरऑल एक्सपोज़र मिल चुका है, अभी आप दूसरे-दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम को भी जानते हो, और इससे आपको आपको खुद को भी बेनिफिट होता है और कंपनी को भी इससे इन रिटर्न बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज जॉब रोटेशन, आपकी जॉब को रोटेट करा देना। दैट मीन्स आपको अभी एक डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेजा गया था, अभी आपको दूसरे में भेज दिया। सपोज मैं बोलूँ कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट है और एक आर्ट्स का स्टूडेंट है। तो कॉमर्स वाले बच्चों को बोला गया कि ठीक है, आप कुछ दिनों के लिए आर्ट्स वाले सेक्शन में जाके बैठोगे, और आर्ट्स वालों को बोला गया कि आप कुछ दिनों के लिए कॉमर्स में बैठोगे, ताकि कॉमर्स वाले को थोड़ा बहुत आर्ट्स का पता चल सके कि हिस्ट्री में क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होती है, थोड़ा उसको उस चीज़ की नॉलेज हो सके, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को
और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पता चल सके कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, एटलीस्ट उनको उस चीज़ की बेसिक अवेयरनेस आ जाए। सो दिस इज़ कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स का एक्सपोज़र एक पर्सन को देना चाहते हैं, दैट इज़ बेसिकली जॉब रोटेशन। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के पॉइंट्स अब हम देखेंगे। ये तो हमने जो पढ़े चारों पॉइंट्स है हमने पढ़े ऑन द जॉब ट्रेनिंग के पॉइंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के पॉइंट्स। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासरूम लेक्चर्स। जब हम कॉलेज में होते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो टीचर हमें क्या करता था, टीच करता था, पढ़ाता था। ठीक है, तो हमें उस टाइम पे वो नॉलेज दे रहे होते हैं कि इस तरीके से काम करना है, ऐसे करना है, या ये पर्टिकुलर कंसेप्ट का मीनिंग ये होता है, जैसे हमें गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, तो क्लासरूम लेक्चर जो होते हैं वो वैसा ही सेम तरीके का एनवायरनमेंट जो होता है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक पर्सन को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे उसको एक टीचर, पर्टिकुलर एक टीचर उस चीज़ के बारे में गाइडेंस देता है, डेमो के थ्रू देता है, आइदर प्रेजेंटेशंस के थ्रू देता है, आइदर ऑडियो विजुअल, किसी भी तरीके से वो वेस को यूज़ करके, और एक पर्सन को नॉलेज देता है वहाँ पे। उस टाइम पे वो पर्सन जॉब परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, सिर्फ वो चीज़ को, कंसेप्ट को समझ रहा होता है। अपने क्लासरूम में उसको गाइडेंस मिल रही होती है, टीचर उसको बताता है कि ये काम होगा, इस तरीके से आपको करना होगा। दैट मीन्स उसको पूरा थ्योरेटिकल उस चीज़ के बारे में बताया जाता है, और डेमो देके भी उस चीज़ के बारे में उसको क्लियर किया जाता है। बट दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जॉब को परफॉर्म नहीं कर रहे हो, सिर्फ अभी आप जॉब को सीख रहे हो। सेकेंड इज योर केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी में आपके सामने कुछ केसेस रखे जाते हैं, कुछ रियल लाइफ की एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी मैनेजर ने जो जो फेस की होती हैं, वो सब आपको बताई होती हैं कि ऐसे टाइम पे उस मैनेजर ने इस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्या होता है, हम भी रियल लाइफ में उस, क्योंकि हमें भी अभी सब कुछ रियल लाइफ में ही परफॉर्म करना है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइप से अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं, और हम समझते हैं कि हाँ उन्होंने इस तरीके से किया, तो इससे क्रिएटिविटी भी आती है हमारे माइंड में, हमें नए नए वेज पता भी चलते हैं, और हम भी प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो केस स्टडीज हमें हेल्प करती है हमें आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए, कि हम, उस मैनेजर ने इस टाइम पे ऐसा किया था, तो हम होते तो हम कैसा करते हैं, उस मैनेजर ने इस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, तो हमें भी आइडिया मिल गया कि हाँ इस टाइप की प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे वेज भी आते हैं, और हमारा जो माइंड होता है वो प्रिपेयर भी हो जाता है कि हमें भी इस तरीके की चीज़ों को फेस करना है, तो हम एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, अल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें बेस्ट वेज समझ में आने लगते हैं। तो दिस इज केस स्टडी, जहाँ पे आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है और कैसे किया गया, ये सब का एक्सपोजर मिलता है। थर्ड इज योर कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या होता है, देखो, जब कंपनी मशीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज तुम ये देखो, अगर मुझे सीधा बोल दिया गया कि इस चीज़ पे काम करो, ये तुम्हें मशीन्स दे दी, ये तुम्हें इक्विपमेंट दे दी, तुम्हें इस पे काम करना है, अब मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, फाइन, अब मैं करना सीखूंगी तो ऑब्वियसली ख़राब भी करूंगी चीज़ों को, रिसोर्सेज को भी ख़राब करूंगी, मे बी मशीन्स को भी ख़राब कर दूँ, तो कितना लॉस हो सकता है कंपनी को। तो कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जैसे आजकल तुमने देखा होगा कि आजकल अगर हमें ड्राइविंग भी सीखनी है, तो वहाँ पे वो जो ड्राइविंग क्लास वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक 3D एक्सपोजर दे देते हैं। ठीक है, आपको कंप्यूटर के सामने बिठाते हैं, जहाँ पे आपको, वहाँ पे आपके सामने रोड होती है, आपके सामने सब वैसा ही सिचुएशन होता है जैसे एक्चुअल में होने वाला है, और आप कंप्यूटर के थ्रू सीखते हो। ठीक है, आपको राइट जाना है, आपको लेफ्ट जाना है, आपको स्ट्रेट जाना है, आपको कैसे टर्न लेना है, वो सब आपको कंप्यूटर के थ्रू सिखाया जाता है। तो ये क्या हो गया कि आप, अब आप बाहर जाओगे, एक्चुअल रोड पे जाओगे, और ऐसे सीधा चला दोगे, ठोक दोगे गाड़ी को, इधर उधर भिड़ा दोगे, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप भिड़ा दोगे, जिसके साथ अपना गाड़ी, या जिसके साथ जो भी आप सीख रहे हो, उसका भी नुकसान हो जाएगा, और जो अदर प्रॉब्लम्स होंगी वो तो होंगी। लेकिन जब हमने कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू सीखा तो क्या हुआ, हमने सीखा भी उस चीज़ को। ठीक है, और हमारा जो नुकसान था, जो हमारी वेस्टेज थी, वो भी कम हुई। ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ी, और हमें आइडिया भी लग गया कि हाँ इस तरीके से मुझे चलाना होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू क्या होता है कि हमें एक वर्क एनवायरनमेंट मिल जाता है, कंप्यूटर पे ही हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं, हम उनका एक्सपोजर लेते हैं, और अब हम जब सीख चुके हैं थोड़ा बहुत, तो फिर हम आगे जाके उस पर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर मॉडलिंग इज बेसिकली कि इट स्टिमुलेट्स द वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू इनिशिएट सम ऑफ द रियलिटीज ऑफ द जॉब। ठीक है, कुछ उसमें रियलिटीज के तरीके से दिखाया जाता है, और आप उसको लर्न करते हो।
विदाउट द रिस्क और हाई कॉस्ट, जिसमें आपकी रिस्क भी कम होता है कि अगर आप उसको रियल लाइफ में करना चाहते तो उसके लॉस भी ज़्यादा होता है आपको, और इसमें आपका रिस्क भी है जो वो रिड्यूस हो जाता है। फोर्थ इज योर वास्टेबल ट्रेनिंग। वास्टेबल ट्रेनिंग क्या होता है? अब देखो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है आपको, जो जो भी रिसोर्सेज या जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करने वाले हो फ्यूचर में, जिन पे आप काम करने वाले हो, ठीक है, वो आपको अभी उन्हीं इक्विपमेंट्स पे सिखाया जाता है। एग्जाम्पल लो, अब सपोज अगर तुम एक टेलर के पास काम करो, तुम अपना एक बुटीक ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो सीधा बुटीक ओपन कर दोगे तो क्या होगा, लोग आपको अपना क्लोथ दे के जाएंगे, अपना सब ड्रेस बता के जाएंगे ऐसे बनाना, और आप तो अभी सीख रहे हो, आपको तो आता भी नहीं है, आप तो सब उनका कपड़ा सब खराब कर दोगे, है ना, तो कोई आएगा ही नहीं आपके पास, आपकी तो इमेज ही बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो इसलिए आपको पहले उस चीज़ को सीखना जरूरी है। अब सीखना जरूरी है तो भाई मशीन पे ही तो सीखेंगे, बिना मशीन के तो नहीं सीख सकते। तो मशीन को ही हम बाद में भी यूज़ करने वाले हैं, उस स्टिचिंग मशीन को हम अभी भी यूज़ करके उस पर सीखेंगे। तो दैट इज़ बेसिकली वर्सिबल ट्रेनिंग, जहाँ पे हम उन्हीं इक्विपमेंट्स पे सीखते हैं जिनको हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। बट अभी हम एक्चुअल वर्क फ्लोर पे नहीं है, एक्चुअल सीधा आपको नहीं दे दिया गया कि इस टेलर ये इस कस्टमर का डिज़ाइन ये है, इसको इस तरीके से बना के दे दो, नहीं दिया जाएगा आपको ऐसा। आपको पहले उस इक्विपमेंट पे सिखाया जाएगा कि मशीन को यूज़ कैसे करना है, स्टिचिंग करनी कैसे है, ठीक है। हाँ, वंस यू आर ट्रेन, अब आप उसी पर्टिकुलर मशीन्स को अपने वर्क एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हो। तो एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब और द इक्विपमेंट्स दे विल बी यूजिंग, बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लो। ठीक है, आपको उन्हीं इक्विपमेंट्स पे काम कराया जा रहा है, बट अभी आप अपने एक्चुअल वर्क फ्लोर से दूर हो। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल ट्रेनिंग, जहाँ पे उन्हीं रिसोर्सेज पे आप काम कर रहे हो, बट अभी आप एक्चुअल वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से मशीन्स को हैंडल करना है, इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है, किस तरीके से आप आगे उनको यूज़ कर पाओगे, ताकि आप आगे जाके उनको ख़राब मत करो। अभी आप किसी की सुपरविज़न में उनको सीखो, और देन जब आप परफेक्ट बन जाओ उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, तो आप अपनी जॉब पे चले जाओ। ठीक है, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वास्टेबल ट्रेनिंग। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और जो हमने इससे पहले 4 पॉइंट्स किए थे वो क्या थे, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के पार्ट्स। तो होप आपको ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, and in the another video I'll come up with another topic. Thank you so much for listening me.